Hello students, let's see this question. The question says the equilibrium constant of the following are, ये तीन reactions दे रखे हैं, इनके equilibrium constant equilibrium reactions दे रखे हैं. N2 plus 3H2 gives you 2NH3, इसका equilibrium constant K1. N2 plus O2 gives 2NO, इसका equilibrium K2, equilibrium constant K2. And third है H2 plus half O2 gives you H2O, इसका equilibrium constant K3. सो कह रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो. ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा. सो आप जो गिवन रिएक्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन थर्ड तीन रिएक्शंस को और जो गिवन है हाईलाइटेड है, इनमें आप एक चीज क्या नोटिस करोगे कि अमोनिया प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है, NO प्रेजेंट है एंड H2O प्रेजेंट है. बट जो चीज एब्सेंट है वो क्या है आपका N2 एंड H2. N2 और H2 नहीं होना चाहिए. तो यानी कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड रिएक्शन को ऐसे अरेंज करोगे कि आपको गिवन रिएक्शन मिल जाए. क्लियर. तो देखो क्या दिख रहा है हमें कि NH3 2NH3 हमारा लेफ्ट में है, तो यानी कि फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे. फर्स्ट रिएक्शन को क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे. तो इसको रिवर्स करोगे तो ये हो जाएगा 2. मैं इसको यहां पर लिखती हूँ तो क्लियरली दिखेगा आपको. फर्स्ट रिएक्शन को अगर मैंने रिवर्स किया तो मैं इसको लिख दूंगी 2NH3 इज इन इक्विलिब्रियम विद N2 प्लस 3H2. तो जैसे ही मैंने फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स किया तो रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 के टर्म्स में क्या हो जाएगा, K डैश क्या हो जाएगा आपका 1/K1 हो जाएगा. ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या मैं सिंपली इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऐसे बोल देती हूँ कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा 1/K1 हो जाएगा. ठीक है. अब और हमें क्या चाहिए, NO जो है 2NO हमें एज इट इज राइट हैंड साइड में चाहिए. तो सेकंड रिएक्शन में 2NO एज इट इज राइट हैंड साइड में, तो इसको ऐसे ही लिखे रहने दो. तो इसको लिख दो N2 प्लस O2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2NO. तो क्योंकि हमने सेकंड रिएक्शन में कोई छेड़छाड़ नहीं किया तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 एज इट इज रहेगा. ठीक है. थर्ड रिएक्शन में देखो, हमें थर्ड रिएक्शन में वाटर के कोफिशिएंट 1 है, H2O का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन जो हाईलाइटेड रिएक्शन है इसमें H2O का कोफिशिएंट 3 है. तो मैं थर्ड रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 3H2 प्लस 3/2O2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 3H2O. सो अगर मैंने थर्ड रिएक्शन को एक कांस्टेंट नंबर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा K3 के टर्म्स में, K3 का क्यूब. ठीक है. अब अगर मैं इन तीनों रिएक्शन को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 3H2 से 3H2 कैंसिल, N2 से N2 कैंसिल, बचेगा क्या, मैंने ऐड किया इन सबको, यहाँ ऐड का सिंबल लगा दो तो बचेगा 2NH3 प्लस 5/2O2 is in equilibrium with 2NO plus 3H2O. ठीक है. तो जब भी मैंने तीनों रिजल्टेंट रिएक्शंस को ऐड किया है तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K होगा वो क्या होगा, इन तीनों रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा. सो 1/K1 मल्टीप्लाई K2 मल्टीप्लाई K3 का क्यूब. तो इसको मैं अरेंज करके क्या लिख सकती हूँ, K2 K3 का क्यूब अपॉन K1. राइट. सो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. I hope you understood this question really very well. Thank you.